चलो भैया, अच्छा ही हुआ जो राजा पृथ्वीराज के साथ ऐसा हुआ। बड़ा आया, देखो उसने न जाने कितने गरीब औरतों की इज्जत को रौंदा है। अब भगवान ने उसी का फल दिया है, उसी की सजा दी है, और क्या। हाँ भैया, एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो भर ही जाता है, फिर चाहे वो राजा हो या कोई आम आदमी। अब उसकी अपनी बेटी पत्थर की बन गई है तो रोने दो, जैसे दूसरों की बेटियों को रुलाया है, अब खुद भी तो रोए। सही बात है। वैसे मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी अब कभी भी पहले जैसी हो पाएंगी। चलो, कोई तो था जिसने पृथ्वीराज को सबक सिखाया। वरना पूरे राज्य में बस अर्जुन ही था जो राजा के खिलाफ बोला, और अब वो भी कारागार में सड़ रहा है। बताओ भला। राजा पृथ्वीराज अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावली, राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में खड़ा हुआ था। महाराज, देखिए संध्या हो चुकी है और अभी तक आपको एक भी शिकार नहीं मिला। मेरे ख्याल से हम महल नहीं लौट सकते क्या? क्योंकि वापसी में अधिक रात हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर हमें कहीं जंगल में ही पड़ाव डालना पड़े। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बल्कि यूं कहूं कि आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहने वाला था। तभी राजकुमारी रत्नावली की दृष्टि सामने एक तालाब पर पड़ी। उसे तालाब के चारों ओर बहुत ही सुंदर पेड़ दिखाई दिए। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। पिताजी, वो सामने देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। हम पड़ाव वहीं डालेंगे। वहां एक तालाब भी है, उसका स्वच्छ जल बता रहा है कि वो पीने योग्य है। बिल्कुल, अत्यंत रमणीय स्थल है। थोड़ी ही देर में तालाब के पास तंबू गाड़ दिए गए। रात का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। चंद्रमा की रोशनी जंगल में उतर आई थी। राजगुरु तालाब को एकटक देखे जा रहे थे। क्या हुआ राजगुरु, आप इस तालाब को यूं अपलक क्यों देख रहे हैं? महाराज, न जाने क्यों ये तालाब मुझे अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा है। चंद्रमा की रोशनी इसमें सीधी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तालाब कोई माया रच रहा हो। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर राजा पृथ्वीराज जोर जोर से हंस पड़े। क्या राजगुरु, ये अचानक से आपको हो क्या गया? जंगल में जब भी चांदनी रात होती है तो तालाब का पानी तो विचित्र दिखता ही है, और इसमें माया जैसा प्रतीत होना तो स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। राजगुरु राजा की बात सुनकर चुपचाप अपने तंबू की ओर चले गए। तुम दोनों को सोना नहीं है, जागते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों सो जाओ और कोई जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंचा दे। समझ गए? महाराज, आप चिंता ना करें, हम बैठे अवश्य हैं, लेकिन हम सारी रात आपकी सुरक्षा करेंगे। और आप तो जानते हैं महाराज, हमारी नजर चील से भी अधिक तेज है। राजा पृथ्वीराज मुस्कुराते हुए अपने तंबू में चला गया। रात गहराने लगी थी। दोनों सैनिक आपस में बातें करते हुए कब नींद की आगोश में चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक राजा पृथ्वीराज की नींद एक छप-छप की आवाज से खुल गई। ये क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब के भीतर से कोई आवाज आ रही हो। राजा अपने तंबू से बाहर निकल आया और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि आकाश से एक सफेद किरण तालाब पर पड़ रही थी और तालाब का पानी पूरी तरह से उथल-पुथल हो रहा था। इसी कारण से तालाब के भीतर से छप छप की आवाज आ रही थी। अगले ही क्षण तालाब के रंग बिरंगे पानी से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। राजा पृथ्वीराज ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। उसके कदम स्वतः उस स्त्री की ओर बढ़ चले। उधर दोनों सैनिकों की भी नींद खुल गई। सामने का दृश्य देखकर वो भी भयभीत हो उठे। ये तो कोई मायावी स्त्री लगती है और महाराज इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। अरे बकवास बंद कर, तुझे नहीं पता महाराज की सबसे बड़ी कमजोरी सुंदर स्त्रियां ही तो हैं।
अरे जो भी हो पर वो हैं तो हमारे महाराज ना, उन्हें रोकना होगा। पहला सैनिक राजा को रोकने की चेष्टा करते हुए बोला, महाराज महाराज रुक जाइए, वो कोई साधारण स्त्री नहीं लगती, महाराज रुक जाइए। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और तालाब के किनारे पहुंच गया। सुंदर स्त्री अचानक राजा को देखकर चौंक पड़ी और जल से बाहर आ गई। राजा पृथ्वीराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। हे सुंदर कन्या, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? हा 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 हा। हमने ऐसी सुंदरता संसार में कहीं नहीं देखी। हम तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। ये सुनकर उस स्त्री की आंखों से अग्नि निकलने लगी। उसने पृथ्वीराज को झटक दिया। अग्नि से राजा के हाथ झुलस गए और वो पीड़ा से कराह उठा। राजा पृथ्वीराज चकित होकर उसे देखने लगा। हे मनुष्य, तूने कितनी गंदी नियत से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपवित्र करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। तेरे हाथ पकड़ने के अंदाज से ही लग रहा है कि तू जरूर कोई पापी मनुष्य है, जिसने न जाने कितनी स्त्रियों का जीवन बर्बाद किया होगा। मगर ध्यान रख, तूने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं कोई मनुष्य नहीं, एक परी हूँ। मैं अक्सर इस तालाब में स्नान करने आती हूँ। तूने मेरा हाथ पकड़कर न केवल मुझे अपवित्र करने का प्रयास किया, बल्कि इस पवित्र तालाब को भी दूषित किया। तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो सुंदर स्त्री रंग बिरंगी किरणों से एक तेजस्वी परी में परिवर्तित हो गई, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। ये देख राजा पृथ्वीराज भयभीत हो गया और कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो हे देवी, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप एक दिव्य परी हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। यदि मैं मनुष्य होती तो तू मेरी इज्जत को रौंद डालने में एक पल भी नहीं लगाता। ऐसे पापियों को दंड मिलना ही चाहिए। उसी समय राजा की पुत्री राजकुमारी रत्नावली तंबू से बाहर आ गई। रत्नावली को देखकर परी के क्रोध में और वृद्धि हो गई। वो राजा की ओर घूरते हुए बोली, खुद की जवान पुत्री है, फिर भी तुझे ऐसे कुकृत्य करने में शर्म नहीं आई? तुझे दंड देना व्यर्थ है। तेरी संतान को दंड देना उचित होगा, ताकि जब जब तू उसे देखे अपने पापों की सजा याद आए। इतना कहते ही परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते राजकुमारी रत्नावली एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये देख राजा पृथ्वीराज जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हमको क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। मेरी बेटी को वापस से जीवित कर दो। इसी बीच वहां राजगुरु आ पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना देखकर सब कुछ समझ लिया और परी से कहा, ये तुमने क्या किया? राजकुमारी रत्नावली का क्या दोष? गलती तो महाराज की थी, राजकुमारी तो निर्दोष है ना। राजगुरु की बात सुनकर परी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों बाद खोली और गहन स्वर में कहा, जो मैंने श्राप दिया वो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन उसके अंत का मार्ग बता सकती हूँ। राजकुमारी रत्नावली को मिला श्राप केवल एक श्रापित साधु ही तोड़ सकता है। इससे अधिक मैं अपनी दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकी। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों में लिपटकर वहां से विलीन हो गई। राजा पृथ्वीराज फिर से जोर जोर से रोने लगा। अगले दिन राजा पृथ्वीराज अपनी पत्थर बन चुकी पुत्री को लेकर महल लौट आया। राजमाता ने जैसे ही रत्नावली को पत्थर के रूप में देखा, वो हैरान होकर बोली, ये क्या हुआ? मेरी पोती पत्थर कैसे बन गई? राजा पृथ्वीराज ने शर्म से सिर झुका लिया और वहां से चला गया। राजमाता ने सैनिकों की ओर देखा और कड़क स्वर में बोली, तुम बताओ क्या हुआ? एक सैनिक ने हिम्मत करके पूरी घटना उन्हें सुना दी।
ये सुनकर राजमाता गुस्से से कांप उठी और बोली, मैंने अपने पुत्र को बार बार समझाया कि अबला नारियों पर बुरी नजर मत डाल, पर वो नहीं माना। अब मेरी निर्दोष पोती को इसका दंड भुगतना पड़ रहा है। राजमाता ने सैनिकों को जाने का आदेश दे दिया और राजगुरु की ओर देखकर कहा, राजगुरु, आप कुछ कीजिए। परी के कथन का क्या रहस्य है? श्राप को एक श्रापित साधु ही कैसे तोड़ सकता है? राजमाता, मैंने वर्षों से एक दंत कथा सुनी है कि एक श्रापित साधु जंगल की गहराइयों में पक्षी के रूप में वास करता है। कहते हैं कि उसे हजारों वर्ष पूर्व कोई श्राप मिला था, किंतु किस कारण ये कोई नहीं जानता। मैं इसे हमेशा मिथक समझता रहा, लेकिन परी की बात ने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वो साधु अस्तित्व में है। तो फिर शीघ्र उस श्रापित साधु को खोजिए, नहीं तो मेरी पोती सदा के लिए पत्थर ही बनी रहेगी। राजमाता, दंत कथाओं के अनुसार वो श्रापित साधु के पास केवल वही मनुष्य जा सकता है जिसके मन में लेश मात्र का भी लालच ना हो, जो एक सामान्य युवक होते हुए भी राजाओं जैसा साहसी हो और जो केवल ईश्वर से डरता हो। वही उस भयावह जंगल में जा सकता है जहां से कोई साधारण व्यक्ति लौट कर नहीं आता। राजमाता की आंखों में चिंता और पीड़ा की गहराई थी। कुछ ही समय में राज्य भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी रत्नावली अब पत्थर बन चुकी है और इसके पीछे स्वयं राजा पृथ्वीराज के पापों का हाथ है। राज्य की गलियों, चौराहों और बाजारों में अब चुप्पी नहीं बल्कि खुलकर बातें होने लगी। चलो भैया, अच्छा ही हुआ जो राजा पृथ्वीराज के साथ ऐसा हुआ। बड़ा आया, देखो उसने न जाने कितने गरीब औरतों की इज्जत को रौंदा है। अब भगवान ने उसी का फल दिया है, उसी की सजा दी है, और क्या। हाँ भैया, एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो भर ही जाता है, फिर चाहे वो राजा हो या कोई आम आदमी। अब उसकी अपनी बेटी पत्थर की बन गई है तो रोने दो। जैसे दूसरों की बेटियों को रुलाया है, अब खुद भी तो रोए। सही बात है। वैसे मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी अब कभी भी पहले जैसी हो पाएंगी। चलो, कोई तो था जिसने पृथ्वीराज को सबक सिखाया। वरना पूरे राज्य में बस अर्जुन ही था जो राजा के खिलाफ बोला, और अब वो भी कारागार में सड़ रहा है। बताओ भला। ये बातें राजमहल तक भी पहुंचने लगी। महल के बाग में राजगुरु अकेले गंभीर मुद्रा में टहल रहे थे। उनकी चाल रुक गई, आंखें ठहरी और उनके मुंह से धीमी फुसफुसाहट निकली। अर्जुन, वही अर्जुन जिसकी आंखें कभी पृथ्वीराज से ना डरी ना झुकी और ना उसने कभी सम्मान का सौदा किया। इतना कहते ही राजगुरु ने तेजी से अपने कदमों को मोड़ा और सीधे राजा पृथ्वीराज के कक्ष की ओर बढ़ गए। उस कक्ष में जहां राजा अब फूट फूट कर रो रहा था, आंखों में पश्चाताप की गहरी परतें थीं। राजगुरु, मेरी बेटी को जैसे भी हो इस श्राप से मुक्त करवा दीजिए। मैं वचन देता हूँ, अब से हर औरत को अपनी बहन की नजर से देखूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महाराज, आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, लेकिन अभी रोने का समय नहीं है। पश्चाताप तो आपको सारी उम्र करना होगा। अभी वक्त है सही निर्णय लेने का। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ। क्या आपको अर्जुन याद है? राजगुरु के इस नाम को सुनते ही पृथ्वीराज का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गईं और अतीत की गहराइयों में खो गईं। वो एकटक राजगुरु की ओर देखने लगा। हाँ, वही अर्जुन जिसने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया था। वही अर्जुन जिसे आपने कारागार में डलवा दिया। वो कभी आपसे डरा नहीं। अर्जुन, याद कीजिए महाराज, उस दिन क्या हुआ था। कैसे आप अर्जुन की दृढ़ता से बौखला उठे थे और उस पर कैसे अत्याचार किया था आपने। राजगुरु की ये बात सुनकर राजा पृथ्वीराज की आंखें बंद हो गईं और बीते समय के काले बादल उसके सामने मंडराने लगे। एक सच जो कड़वा था कि अर्जुन कौन था और क्यों आज भी उसका नाम लोगों की जुबान पर था।
अर्जुन एक सुंदर व्यक्ति था और पेशे से एक लोहार था। उस दिन अर्जुन हथौड़ा लेकर लोहे पर वार कर ही रहा था कि तभी अर्जुन का मित्र कुशल वहां पर दौड़ता हुआ आया। अरे अरे अर्जुन, जल्दी चल जल्दी चल, अरे जल्दी से चल भाई। कुशल को घबराया हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, रे रे रे, हुआ क्या कुशल? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे अर्जुन, तेरे पीठ पीछे महल के 2 सैनिक आए थे जो तेरी बहन रूप सुंदरी को धमकी देकर गए हैं। क्या बात कर रहा है? कैसी धमकी? कुशल नजरें चुराते हुए बोला, अरे अरे तू तो जानता है कि राजा पृथ्वीराज औरतों को कितनी बुरी नजर से देखता है। मेले में जब तेरी बहन अपनी सखियों के साथ घूमने गई थी ना, उसी वक्त राजा पृथ्वीराज भी वहां आया हुआ था। उसकी नजर तेरी बहन पर पड़ गई। अब उसने सैनिकों को तेरे घर पे भेजा है ये कहने के लिए कि शाम तक रूप सुंदरी को अपनी मर्जी से महल आना होगा। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो रात में राजा स्वयं उसे उठा ले जाएगा। ये सुनकर अर्जुन ने अपना हथौड़ा कसकर पकड़ लिया और कहा, ओह, किसकी मजाल है कि एक भाई के होते हुए उसकी बहन पर बुरी नजर डालेगा। अरे पृथ्वीराज राजा हुआ तो क्या हो गया, हमने भी कोई हाथों में चूड़ियां ना पहन रखी। चल कुशल, मेरे साथ चल चल। इतना कहकर अर्जुन अपने मित्र कुशल के साथ सीधे अपने घर आ गया, जहाँ रूप सुंदरी फूट फूट कर रो रही थी। भैया, मुझे बचा लीजिए, महाराज के सैनिक धमकी देकर गए हैं। बस 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 बस, डर मत बहना। जब तक तेरा भाई जिंदा है तो राजा पृथ्वीराज क्या, अरे कोई सम्राट भी आ जाए तो तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं भी देखता हूँ कि कौन से सैनिक आते हैं। अब अर्जुन और उसका मित्र सैनिकों का इंतजार करने लगे। शाम ढलते ही 3 सैनिक वहां आ गए और अर्जुन की ओर देखकर बोले, अब देखो, सही बताएं तो हमें भी बुरा लग रहा है कि हम तुम्हारी बहन को लेने आए हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो राजा पृथ्वीराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। अरे तो सीधी बात है कि मैं राजा के आदेश को नहीं मानता। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? राजा पृथ्वीराज चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस राज्य के महाराज हैं वो, आदेश मानना पड़ेगा। अर्जुन के दिमाग में न जाने क्या आया। वो गहरी सोच में डूब गया और बोला, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ अकेले नहीं भेजूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। मैं राजा पृथ्वीराज से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सैनिक तैयार हो गए। कुशल आहिस्ता से अर्जुन से बोला, ए अर्जुन, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? साफ साफ बता। तू अच्छी तरह से जानता है कुशल। ये सुनकर कुशल डर गया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरे दिमाग में राजा पृथ्वीराज को नुकसान पहुंचाने की कोई योजना चल रही है, लेकिन मेरे भाई, वो एक राजा है। कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना। अर्जुन ने कुशल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन रूप सुंदरी को लेकर उन तीनों सैनिकों के साथ राज दरबार चला गया, जहां राजा पृथ्वीराज सिंहासन पर बैठा हुआ था। अर्जुन को देखकर राजा पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों से कहा, मैंने तो केवल इस सुंदर स्त्री को यहाँ बुलाने के लिए कहा था। अरे तुम इसे लेकर क्यों आ गए हो? महाराज, ये युवती का भाई है, अपनी मर्जी से स्वयं आया है। ये कहता है कि आपसे अकेले में बात करना चाहता है। राजा पृथ्वीराज ये सुनकर मुस्कुराने लगा। वो सिंहासन से उतरकर अर्जुन के नजदीक आया और बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम एक लोहार हो और गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारी बहन इतनी सुंदर है, आए हाय हाय कि क्या ही कहना। मैं उसे मना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत धनवान बना दूंगा। तुम अपना जीवन अमीरों की तरह व्यतीत करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम यही मांगने आए होगे, सोने के सिक्के, चिल्लर पिल्लर, है ना? नहीं पृथ्वीराज, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनकर पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? मुझे महाराज कहो, महाराज। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी की सोच रखने वाले को मैं महाराज नहीं मानता और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। और रहा सवाल तुम्हारे धन का ना, तो ए पृथ्वीराज, इस धन को अपने पास संभाल कर रख, क्योंकि तुम्हारे जैसे राजा ज्यादा समय तक राजा नहीं रहते। जब तुम्हारा समय बदलेगा तब यही धन तुम्हारे काम आएगा।
और रहा सवाल जहां तक मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने का, तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास। इतना कहकर अर्जुन ने राजा पृथ्वीराज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। सैनिक जैसे ही राजा को बचाने दौड़े, अर्जुन ने हथौड़े का एक जोरदार वार पृथ्वीराज की टांग पर कर दिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पकड़ो इसको। सैनिकों ने तुरंत अर्जुन को पकड़ लिया। पृथ्वीराज के दिमाग से हवस का नशा उतर चुका था। वो क्रोध में अर्जुन और रूप सुंदरी की ओर देखकर बोला, तुम दोनों भाई बहनों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू हमेशा के लिए अब कारागार में अपनी बहन के साथ बंद रहेगा। अब तो मैं तेरी बहन को तभी हाथ लगाऊंगा जब तक तू स्वयं अपनी बहन को मुझे नहीं सौंपेगा। तब तक तुझे यहाँ रोज यातनाएं दी जाएंगी, इतनी यातनाएं दी जाएंगी कि तू स्वयं अपनी बहन को मेरे पास लेकर आएगा। सैनिक अर्जुन और रूप सुंदरी को पकड़कर कारागार की ओर ले गए। हाँ, तो महाराज केवल वही एक व्यक्ति है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरा। अर्जुन के पास जाइए और उसे सारी घटना बताइए। उसे किसी भी तरह से वहां लाने का प्रयास कीजिए। केवल वही है जो मायावी जंगल में जाकर उस साधु को ढूंढ सकता है। हाँ, ये बात है, लेकिन राजगुरु, मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था। तब से लेकर अब तक मैं उसे और उसकी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दे चुका हूँ। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा भी या फिर नहीं। अब देखिए महाराज, इतनी यातनाएं देने के बाद भी वो टूटा तो नहीं है, तो ऐसे में आपको प्रयास करना ही होगा। कुछ देर बाद राजा पृथ्वीराज बोला, ठीक है, अगर अर्जुन को मनाना पड़े तो मैं मनाऊंगा, भले ही मुझे उसके चरणों पर क्यों ना गिरना पड़े। शायद यही मेरे पापों की सजा है। कुछ देर बाद राजा पृथ्वीराज कारागार में पहुंचा, जहां अर्जुन और उसकी बहन रूप सुंदरी कैद में थे। जैसे ही अर्जुन ने पृथ्वीराज को देखा, वो चौंक पड़ा। तुम? अब तुम यहाँ क्या करने आए हो पृथ्वीराज? क्या मेरी और मेरी बहन की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आए हो, या फिर ये देखने आए हो कि मैं तुम्हारे अत्याचारों से टूटा हूँ या फिर नहीं? अगर तुम ये देखने के लिए आए हो तो वापस लौट जाओ। मेरे इरादे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद हैं। मगर राजा पृथ्वीराज अचानक अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? राजा पृथ्वीराज अर्जुन को सारी घटना बताते हुए रोते हुए बोला, मुझे अपने किए हुए पापों का एहसास हो गया है। गलती मेरी ही थी, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए थी, पर सजा मेरी बेटी को मिली। केवल तुम ही हो जो उसे मायावी जंगल में जाकर उस श्रापित साधु से मुक्त करा सकते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ अर्जुन कि आज के बाद मैं हर स्त्री को अपनी बेटी और बहन की दृष्टि से देखूंगा। रूप सुंदरी अर्जुन की ओर देखने लगी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं अर्जुन। मुझे लगता है इन्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अर्जुन ने पृथ्वीराज को उठाया। हाँ, उठिए महाराज। अगर बात आपकी बेटी की है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। हाँ, तुमने मुझे महाराज कहा? हाँ, क्योंकि आपके सारे पाप आपकी आंखों के आंसुओं में धुल चुके हैं। आपकी आंखों में सच्चाई है और मैं सच्चाई को पहचानना जानता हूँ। राजा पृथ्वीराज ने उसी क्षण रूप सुंदरी को मुक्त कर दिया और अर्जुन को लेकर राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु अर्जुन को देखकर प्रसन्न हो उठा। हाँ, मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य सहायता करने आओगे। तो बताइए राजगुरु, मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम्हें जंगल की गहराइयों में जाना होगा। मायावी जंगल में हर यात्री को एक बूढ़ी स्त्री मिलती है जो एक परीक्षा लेती है। आज तक कोई उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि वही बूढ़ी स्त्री तुम्हें श्रापित साधु तक पहुंचा सकती है। अर्जुन बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा फैल चुका था।
जंगल की गहराई में भटकता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया। तभी उसे किसी स्त्री का दर्द भरा स्वर सुनाई दिया। वो झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ी स्त्री पीड़ा से कराह रही थी। आप दर्द से कराह क्यों रही हैं? क्या हो गया? क्या कहूँ, मैं उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती। मुझे उठाने वाला आज तक कोई आया ही नहीं। तो आज मैं आया हूं, मैं आपको उठाऊंगा ना, आप निश्चिंत रहिए। अर्जुन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत भारी थी। अरे बाप रे! हाँ, आपका शरीर इतना भारी क्यों है? मुझे केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो अपनी जान यहीं पर कुर्बान कर दे। जैसे ही वो अपने प्राण त्यागेगा, मुझ में उठने की शक्ति आ जाएगी। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, कोई मुझे उठाने नहीं आता। हाँ, नहीं, मैं आपको उठाकर ही रहूंगा। आज रात आप अपने घर जरूर जाएंगी, चाहे जो हो जाए। इतना कहकर अर्जुन ने जेब से चाकू निकाला और अपनी हथेली पर वार कर दिया। रक्त की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही देर में मेरा शरीर शांत हो जाएगा और आपको शक्ति मिल जाएगी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैली और अर्जुन का शरीर सही हो गया। बूढ़ी स्त्री उठकर खड़ी हो गई। तुमने कमाल कर दिया। तुम पहले व्यक्ति हो जो परीक्षा में सफल हुए हो। अगर तुम डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करते तो जलकर राख हो जाते, जैसे अन्य मनुष्य हो चुके हैं। ये जंगल मेरा है और मैं किसी डरपोक या लालची को बर्दाश्त नहीं करती। अब बताओ, किस लिए आए हो? मैं श्रापित साधु की खोज में हूँ। ये सुनकर बूढ़ी स्त्री चौंक गई। हजारों वर्षों बाद कोई श्रापित साधु की खोज में आया है। इसका अर्थ है कि साधु को मुक्ति मिलने का समय आ गया है। इतना कहकर वो स्त्री रंग बिरंगी रोशनी में परिवर्तित हो गई और एक दिव्य सुंदर स्त्री में बदल गई। चलो मेरे साथ। वो स्त्री अर्जुन को एक रहस्यमयी गुफा में ले गई, जहां एक पक्षी जो आम पक्षियों से कई गुना बड़ा था, शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। अर्जुन, इससे बात करो और अपनी समस्या इसे बताओ। मेरी सारी समस्या मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन उस पक्षी को सारी घटना बताने लगा। पहले ही पल वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु में परिवर्तित हो गया। मुझे नहीं पता कितने वर्ष हो गए मुझे इस पक्षी के रूप में। आखिर ये क्या रहस्य है साधु महाराज? आप श्रापित क्यों हो गए? आप तो स्वयं साधु महाराज हैं ना? मैं वन की देवी हूँ। मैंने ही इस साधु को श्राप दिया था। मैं चाहती हूँ कि साधु स्वयं अपने मुंह से इस घटना को बताए। साधु गहरी सोच में डूब गया। घने जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। तभी एक रंग बिरंगी किरणों से एक हीरा उसके सामने प्रकट हो गया। साधु उसे देखकर बोला, हाँ मैं अपनी तपस्या में सफल हो गया हूँ। आखिरकार मैंने वो हीरा प्राप्त कर लिया जिससे मैं किसी के ऊपर भी लगा हुआ श्राप समाप्त कर सकता हूँ या किसी को श्रापित कर सकता हूँ। हाँ, अब मैं लोगों की मदद करूंगा और बुरे लोगों को सजा भी दूंगा। कुछ दिन बाद साधु के पास बहुत सुंदर स्त्री आकर बोली, मेरे पति ने एक दूसरे साधु का अपमान किया था। उस साधु ने मेरे पति को श्राप दे दिया, जिससे वो अपाहिज हो गए और वो साधु स्वर्ग सिधार चुका है। इसलिए श्राप कैसे समाप्त होगा ये पता नहीं। मैंने सुना है कि आपके पास वो शक्ति है जिससे आप किसी का भी श्राप समाप्त कर सकते हैं। साधु उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और हवस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अद्भुत अद्भुत अद्भुत।
तुम्हारी सुंदरता ने मेरी नीयत बदल दी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, परंतु तुम्हें मेरे साथ एक रात पत्नी बनकर रहना होगा। ये सुनकर वो सुंदर स्त्री रंग बिरंगी किरणों से दूसरी स्त्री में परिवर्तित हो गई। साधु चौंक गया। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं इस वन की देवी हूँ। तुमने मेरे ही जंगल में तपस्या की थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम एक नीच साधु हो। तुम्हारी सोच गंदी हो चुकी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पक्षी में परिवर्तित हो जाओगे और अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समाज के लिए खतरा हो। साधु पक्षी में परिवर्तित हो गया। पक्षी रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। वन की देवी गुस्से से बोली, ठीक है, पर तुम्हारा श्राप इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। जब किसी दूसरे लोक का वासी किसी को श्राप देता है तो उसके श्राप का अंत कोई साधु नहीं कर सकता। श्राप का अंत केवल वही मणि कर सकती है जिसे तुमने सिद्ध किया और जो इस समय तुम्हारी में समा गई है। अगर भविष्य में कोई सच्चा पुरुष तुम्हें ढूंढकर जंगल तक आएगा और अपनी समस्या बताएगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। हाँ, और ऐसा हजारों वर्ष बाद हुआ। तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हुआ। जाओ साधु, अब तुम आजाद हो। याद रखना, हमेशा लोगों की भलाई करना। अर्जुन साधु को महल लेकर आ गया। साधु ने जैसे ही अपनी मणि राजकुमारी के शरीर पर रखी और वो ठीक हो गई। अब मैं जा रहा हूं दूसरों की मदद करने। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन बेटा, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी पुत्री का हाथ भी तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी पुत्री से विवाह करके तुम इस राज्य के राजा बन जाओ। इस राज्य को तुम्हारे जैसे वीर और अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और राज्य का राजा बन गया। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।